हर हर महादेव दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान शूलपाणी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हम सबके मन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है जिसे हम सोचते हैं कि जरूर पूरी हो। हमारे मन में जो कामना है वह पूर्ण हो, लेकिन बहुत बार हमारी वह इच्छा अधूरी रह जाती है और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश वो पूरी हो जाती। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी सुन लें, तो आपकी इन सारी समस्याओं का हल इस सावन के पावन महीने में हो जाएगा। भगवान शिव की ऐसी कृपा इस सावन आपको प्राप्त होगी कि आपके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सावन मास के पवित्र महीने में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसे पूरा करने के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिसे करने से आपकी कोई भी इच्छा होगी वह जरूर पूर्ण होगी। बस आपको लौंग के ये छोटे से उपाय करने हैं, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं उन उपायों को। पहला उपाय है, यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, आपके सारे पैसे उसकी बीमारी और दवाइयों में खर्च होते हैं और आप परेशान हो गए हैं, तो इन सारी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस सावन ये उपाय कर लें। तो आपको करना क्या है कि सावन मास में आपको शमी का फूल आराम से मिल जाएगा। ये आपको किसी भी बड़े शिव मंदिर के पास जहाँ फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ अवश्य मिलेगा। तो आप उस शमी के एक फूल को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और महादेव की शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और वो फूल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा दें। जब आप ये फूल उन्हें अर्पित करें तो फूल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ। अब उस फूल को चढ़ाकर उसके ऊपर जल अर्पित करें। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप उनका स्मरण करें। जल चढ़ाने के बाद जो जलधारा से जल नीचे गिरेगा उसे थोड़ा सा अपने लोटे में भर लें और घर लेकर आ जाएं। और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए छिड़क दें। इस उपाय को करने से उस बीमार व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाएगी, वह ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वे रात में डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, गलत संगति में है, नशा इत्यादि करने लगे हैं, तो आप उनके लिए इस सावन ये उपाय करें। आपको करना क्या है कि 5 या 7 बेलपत्र ले लेने हैं और जब आपका बच्चा सो रहा हो किसी भी समय, उस समय आप उसके पास जाकर 5 या 7 बेलपत्र लेके जाएं और उसके हाथों से उसे स्पर्श करवा दें और उन पत्तों को लेकर महादेव की शिवलिंग के पास चले जाएं। वहां जाकर आपको भगवान शिव या अन्य किसी नाम से नहीं बल्कि माता पार्वती का एक नाम है उमा, आपको उमापति महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपका बच्चा सुधर जाए, सही दिशा में आ जाए, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे और जीवन में हमेशा आगे बढ़े। तो आपको ये उपाय नियम से सप्ताह में बस 1 दिन करना है। महादेव और माता उमा की कृपा से आपका बच्चा जीवन में बहुत आगे जाएगा। उसे जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा उपाय दोस्तों, आज के समय में लड़ाई झगड़े टूट फूट हर घर में है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। यदि आपके घर का माहौल भी ऐसा ही है, आपके घर में टूट फूट क्लेश बहुत ज्यादा है, परिवार के लोगों की आपस में नहीं बनती, तो इसके लिए आपको इस सावन माह में इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है कि 7 लौंग लेनी है। ध्यान रहे लौंग 7 ही होनी चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। अब आपको 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है। 1 चुटकी काली मिर्च अब आपके पास 2, 4, 8, 10 जितने भी दाने आ जाएं उसे ले लें।
इसी तरह आपको एक चुटकी काला तिल लेना है और इन तीनों को अपने सीधे हाथ में रख लें। अब इन 3 सामानों को लेकर आप महादेव की शिवलिंग के पास चले जाएं और उनके शिवलिंग के ऊपर रख चुपचाप बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर आ जाएं। इसके अलावा बहुत जगह महादेव की शिवलिंग के पास लौंग रखने की अनुमति नहीं होती, तो यदि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है तो आप जब शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिवालय के बाहर जो पहली चौखट होती है, आप उसके सीधे या उल्टे किसी भी तरफ अपने सीधे हाथ में रखा हुआ लौंग, काली मिर्च और तिल शिवालय की चौखट पर रखाएं। इस सावन आप इस उपाय को नियम बनाकर करें। आप पाएंगे कि आपके घर में फिर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। महादेव की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। अंतिम उपाय आपकी किसी इच्छा पूर्ति के लिए है, चाहे वह घर की हो, नौकरी, व्यापार या अन्य किसी चीज की। इस उपाय को करने के लिए आपको 7, 11, 21 जितनी भी दूर्वा मिल जाए उसे ले लेना है, लेकिन आपको हरी दूर्वा नहीं बल्कि सफेद दूर्वा लेनी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में दूर्वा निकलती है। अब जहाँ बहुत ज्यादा दूर्वा निकलती है वहाँ जाकर किसी भी ईंट पत्थर को उठाकर देखना है, उसके नीचे आपको सफेद दूर्वा मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि आपके घर के उस स्थान पर चले जाना है जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन हो। वहाँ चंद्रदेव के ऊपर से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस दूर्वा को 7 बार घुमा देना है। अब इसे घुमाने के बाद जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे बीमारी के लिए, धन संपदा के लिए, घर के लिए या अन्य किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उसके बाद महादेव की शिवलिंग के पास चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और जितनी भी दूर्वा आपने चंद्रदेव के ऊपर से घुमा कर लाए हैं उसे बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद यदि आप चाहें तो महादेव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जिस भी कामना से ये करेंगे आपकी वह इच्छा जरूर पूर्ण होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।